आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू अ स्काई लार्क बाय पीबी शैली। ये पीबी शैली की सबसे लंबी पोइम है, इसके 21 स्टैंजाज हैं। तो चलें इसे लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट। हेल का मतलब होता है वेलकम करना और ब्लिथ का मतलब होता है खुश, यानी खुश रहने वाले, खुश मिजाज। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट यानी तुम्हारा वेलकम है। ए ब्लिथ स्पिरिट यानी ए खुश रहने वाली स्पिरिट तुम्हारा वेलकम है। बट दो नेवर वर्ड, तुम तो कभी बर्ड थी ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, यानी तुम तो हेवन से आई हो या वहीं कहीं करीब से आई हो। प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट, तुम्हारा जो दिल है वो प्योर है। इन प्रोफाउज स्ट्रेंस ऑफ अनप्रेमिडिएटेड आर्ट, और तुम यानी जो तुम इतने प्यारे गीत गाती हो, तुम्हें यानी इतने प्यारे गीत गाने के लिए तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी होती। हायर स्टिल एंड हायर, ऊंचे से ऊंचा उड़ती चली जाती हो। फ्रॉम द अर्थ द स्प्रिंगेस्ट, ज़मीन से आसमान की तरफ। लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, क्लाउड ऑफ फायर कहते हैं धुएँ को। जैसे क्लाउड ऑफ फायर आसमान में ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे ही तुम भी जाती हो। द ब्लू डीप द विंगेस्ट, और इस नीले आसमान में उड़ती चली जाती हो। एंड सिंगिंग स्टिल दो सोर, एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, तुम यानी वो स्काईलार्क को कह रहा है कि तुम गाते हुए उड़ रही होती हो और उड़ते हुए गा रही होती है, यानी तुम इतनी जॉयफुल, इतनी खुश हो। उसके बाद है इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन। संकन सन कहते हैं डूबते हुए सूरज को। डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणों में तुम उड़ रही होती हो। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और जो बादल हैं वो चमक रहे होते हैं। यानी जब सूरज डूबता है ना, तो जो बादल होते हैं वो लाइट गोल्डन हो जाते हैं। तो यानी उस डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणों में तुम उड़ रही हो। दाउ दोस्त फ्लॉट एंड रन, और तुम आसमान में उड़ती चली जा रही हो, फ्लॉट कर रही हो। लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन। अनबॉडीड यानी तुम ऐसे उड़ती हो जिस तरह तुम्हारी बॉडी ही न हो, यानी तुम इतनी एनर्जेटिक हो कि तुम कभी थकती नहीं हो, बिल्कुल एक स्पिरिट की तरह। यानी तुम ऐसे उड़ रही हो जैसे तुम्हारी बॉडी ही न हो। उसके बाद है द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट। पेल पर्पल यहाँ पे उसने कहा है कि ये जो ढलती हुई पर्पल शाम है, इवन ये जो ढलती हुई शाम है तुम्हारी उड़ान के सामने मेल्ट हो रही है। मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट, तुम्हारी फ्लाइट के सामने, यानी जो तुम्हारी उड़ान है उसके सामने ये मेल्ट हो रही है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, और तुम आसमान के तारे की तरह हो। यानी दिन की रोशनी में तारे नहीं दिखते, इसी तरह पोइट स्काईलार्क को कह रहे हैं कि तुम मुझे दिख तो नहीं रही, लेकिन तुम हो आसमान में ही, जैसे तारे आसमान में होते हैं दिन टाइम वो नज़र नहीं आते। In the broad daylight thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight। और वह यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम उस तारे की तरह अनसीन हो, दिखती नहीं हो, मगर मैं तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ सुन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकता। कीन एज आर द एरोज, तुम्हारी जो आवाज़ है वो तीर की तरह नुकीली है। ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर, सिल्वर स्फेयर यहाँ पे उसने चांद को बोला है। ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर होज इंटेंस लैम्प नैरोज इन द वाइट डॉन क्लियर, यानी चांद की रोशनी दिन में कम हो जाती है मगर वो होता आसमान में ही है। अनटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज़ देयर, यानी हम चांद को दिन की रोशनी में देख नहीं सकते, वो हमें दिखाई नहीं देता, मगर हम महसूस करते हैं कि वो उधर ही है। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज़ लाउड, यानी इस सारे जहाँ में, इस ज़मीन और हवा में तुम्हारी आवाज़ जो है वो गूंज रही है। एज वन द नाइट इज़ बेयर फ्राम वन लोनली क्लाउड, और जैसे रात में एक ही बादल है, इसी तरह आसमान में एक ही स्काई लॉर्क है। द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज़ ओवरफ्लोड, यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस तरह एक चांद सारे आसमान पर राज करता है और सब जगह रोशनी करता है, इसी तरह स्काई लॉर्क अपने गाने से सारे जहां को अपनी आगोश में ले लेती है। बट दउ आर्ट वी नो नॉट वट इज़ मोस्ट लाइक दी, यहाँ पे वो कहते हैं कि बट दउ आर्ट वी नो नॉट, कि तुम कैसी दिखती हो, तुम कैसी हो ये हमें नहीं पता, मतलब तुम कितनी खूबसूरत हो। वट इज़ मोस्ट लाइक दी, यानी तुम्हें किस चीज़ से कंपेयर करें। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, जो यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर रेनबो से तुम्हें कंपेयर करें तो रेनबो के जो कलर्स हैं वो भी इतने प्यारे नहीं हैं। ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं कि उन्हें देखा जाए, यानी तुम्हें उससे भी कंपेयर करें तो तुम ज़्यादा खूबसूरत हो। एज फ्रॉम द प्रेजेंस शोवर्स अ रेन ऑफ मिलोडी,
यानी वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे गाने का किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं है। लाइक अ पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट्स, जिस तरह पोइट अपनी थॉट्स में खोया रहता है। सिंगिंग हाइम्स अनबिडन, अनबिडन हाइम्स का मतलब होता है खोया होना, यानी जिस तरह एक पोइट अपनी थॉट्स में खोया रहता है और अपनी जो सिंगिंग है वो इस दुनिया को सुनाता है, अपने ख्यालात यानी इस दुनिया को बताता है। टिल द वर्ल्ड इज रोड टू सिंपथी विद होप्स एंड फियर्स इट ही डिड नॉट, यानी वो इस दुनिया को अपने ख़्यालात सुनाता है और उसकी जो एडवाइसेस हैं वो इस दुनिया को होप और सिंपथी देती हैं और डर को दूर भगाती हैं, यानी उसकी जो एडवाइसेस होती हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि स्काई लॉर्ड की जो आवाज़ है वो भी उस पोइट की तरह है, उस पोइट के एडवाइसेस की तरह है। लाइक अ हाई बोर्न मेडन इन अ पैलेस टावर सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आर विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लो हर बोवर। यहाँ पे वो ऊपर वाले स्टैंज़ा में उसने स्काईलॉर्क को कंपेयर किया था एक पोइट के साथ। अब यहाँ पे वो स्काईलॉर्क को कंपेयर कर रहे हैं एक यानी एक रानी के साथ, एक राजकुमारी के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्काईलॉर्क है ये एक राजकुमारी की तरह है, जो बड़े महलों में पैदा होती है, बड़े बड़े पैलेसेस और टावर्स में वो पैदा होती है और बंद कमरे में जिस तरह गीत गुनगुनाती है, चहचहाती है और अपने आप को खुश रखती है और अपने आप को गाने में मगन रखती है, इसी तरह यानी इसी तरह एज स्काईलार्क तुम भी हो। उसके बाद है लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू स्कैटरिंग एंड beholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view। अब यहाँ पे जो पोइट है उसने स्काईलार्क को कंपेयर किया है एक चमकते कीड़े से, यानी एक जुगनू से। वो जुगनू जो नम घाटी में चमकता है और हमें उसकी लाइट नज़र आती है मगर वो खुद नहीं नहीं नज़र आता। बिल्कुल इस तरह जो स्काईलार्क है वो नज़र नहीं आती मगर हमें उसकी आवाज़ आती है। लाइक अ रोज embowered in its own green leaves by warm winds deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves। और जिस तरह गुलाब का फूल हरी पत्तियों से घिरा होता है, यानी घिरा रहता है, और जब हवाएं उस गुलाब की पंखुड़ियों को उड़ा देती हैं तो उस गुलाब की खुशबू जो है वो फैलती है, तो वो खुशबू किसी को भी मदहोश कर सकती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं इसी तरह जो स्काईलार्क है उसकी आवाज़ अपनी आवाज़ को इस तरह हवा में फैलाती है और उसकी जो आवाज़ है वो किसी को भी मदहोश कर सकती है। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास रेन अवेकन फ्लावर्स ऑल दैट एवर वाज जियोस एंड क्लियर एंड फ्रेश दाई म्यूजिक डॉट्स सरपास। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जब हल्की हल्की बारिश होती है तो घास पर छोटी-छोटी बूंदें गिरती हैं और यही बारिश जो है वो फूलों की ग्रोथ में मदद करती है। बारिश के इस मंज़र में हर जगह ताज़गी होती है और जितनी खुशी, फ्रेशनेस बारिश से मिलती है, इससे ज़्यादा खुशी जो है वो स्काईलार्क के गाने से होती है। टीच अस स्पिरिट और बर्ड what sweet thoughts are thine, I have never heard praise of love or wine that painted forth a flood of rapture so divine। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम चिड़िया हो या स्पिरिट, यानी हमें सिखाओ। टीचर्स स्पिरिट और बर्ड, यानी तुम चिड़िया हो या स्पिरिट, जो तुम्हारी थॉट है तो तुम्हारी थॉट्स हैं वो बहुत स्वीट हैं और मैंने कभी किसी की इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी। अब यहाँ पे वो कहता है कि दो कंडीशंस में इंसान की खूबसूरत इतनी खूबसूरत आवाज़ निकलती है, इतने खूबसूरत गीत निकलते हैं, एक लव में और दूसरा नशे में, मगर तुम्हारा गीत बहुत खूबसूरत है। कोरस हाइमनिल और ट्रिम्फल चैंट मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट अ थिंग वेयरिन वी फील देयर इज सम हिडन वांट। यहाँ पे कहते हैं कि और जब हम खुशी से गाना गाते हैं तो या तो वो कोई अच्छा माहौल होता है, यानी इस तरह का एनवायरनमेंट होता है शादी का या जीत की खुशी होती है, मगर इस जश्न को तुम्हारे गाने से कंपेयर करें तो ये जो हैप्पीनेस है, ये जो जश्न है, ये कुछ भी नहीं है। What objects are the fountains of thy happy strains? What fields or waves or mountains? What shape of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? यहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है, यानी तुम कौन से फाउंटेन्स देखती हो, कौन सी खेत देखती हो, या कौन सी लहरें या पहाड़ तुम देखती हो, यानी नेचर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें इतना खुश करती है। क्या तुम लव में डूबी रहती हो, या क्या तुम्हें कभी कोई पेन नहीं मिला, क्या तुमने कभी कोई पेन फील नहीं किया। विद द क्लियर कीन जॉयंस longer cannot be shadow of annoyance never came near thee, thou lovest but never knew love's sad satiety।
और तुम्हारी यहाँ पे पोइट कहते हैं कि तुम्हारी इस खुशी को देखकर लगता है कि तुम्हारे पास आस-पास कभी कोई दर्द आया ही नहीं, यानी तुमने कभी कोई दर्द फ़ील ही नहीं किया। तुम्हारी जो खुशी है वो प्योर है और ये अंदर से आ रही है, यानी ये देखकर पता लगता है कि तुम में कोई गम नहीं है और तभी तुम इतनी यानी तुम्हारी इतनी खूबसूरत आवाज़ निकलती है। वेकिंग और asleep, thou of death must deem things more true and deep than the mortal's dream, or how could thy notes flow in such a crystal stream। अब यहाँ पे कहते हैं कि सोते हुए या जागते हुए तुमने कभी भी मौत के बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो डर होता है, सबसे बड़ा जो दुख होता है वो किसी भी जानदार को मौत का होता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि तुमने तो कभी भी मौत के बारे में सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि तुम इतनी खुश हो, इतनी खुश रहती हो, तो तुम्हें मौत का ऑब्वियसली डर नहीं होगा। हम मॉर्टल्स हैं और हम ड्रीम्स देखते हैं, और यानी हमारे जो ड्रीम्स हैं वहाँ पे भी मौत कहीं ना कहीं होती है। और तभी जो तुम्हारे गाने हैं वो क्रिस्टल यानी नदी की तरह क्लियर है, खूबसूरत है। इसका मतलब ये है कि तुमने कभी मौत के बारे में सोचा ही नहीं है। We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. अब यहाँ पे कहते हैं कि हम जो इंसान है ना, वो बिफोर और आफ्टर का सोचते रहते हैं, यानी जो गुजर चुका है, जो आने वाला है, हम उसके बारे में, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। जो हमारे पास नहीं है हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारी खुशी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम हमेशा किसी दर्द के बारे में सोचते रहते हैं, और हम अपने खूबसूरत गीत में भी कोई ना कोई डर की बात ज़रूर करते हैं। यानी वो कहता है कि हम कभी भी खुल के खुश नहीं होते। येट इफ़ वी कुड स्कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर, इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, आई नो नॉट हाउ द जॉय वी एवर शुड कम नियर। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम यानी हम भी नफ़रत, गम और तकब्बुर को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देते हैं, और हम भी ऐसे ही पैदा होते जैसे तुम हो, यानी हम लोग भी कभी कोई पेन फ़ील ना करते। अगर हमें हमें भी कोई घमंड ना होता या नफ़रत या गम ना होता, तो पता नहीं कैसी खूबसूरत खुशी हम लोग एक्सपीरियंस करते। यहाँ पे वो ऐसी खुशी को एक्सपीरियंस करने का सोच रहे हैं जिसमें कोई गम, कोई तकब्बुर, कोई नफ़रत ना हो। Better than all measures of delight sounds, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were thou scorner of the ground। अब यहाँ पे कहते हैं कि दुनिया में जो भी गाने हैं, खजाने हैं और किताबें हैं, उन सब से बेहतर तुम्हारा गीत है, और तुम्हारा गीत ही पोइट को इंस्पिरेशन देता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो पोइट हैं वो इंस्पायर होते हैं तुम्हारे गीत से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारे गानों से। Teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now। अगर मुझे तुम आधा राज भी बता दो, यानी खुश रहने का, तो हो सकता है मेरे होंठों से कुछ खूबसूरत अल्फाज निकल आएँ, और ये दुनिया भी मुझे ऐसे ही सुनेगी जैसे कि आज मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। यहाँ पे उसे कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि मुझे भी वो राज बताओ, यानी तुम अगर मुझे थोड़ा सा बता दो कि तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है, तो हो सकता है मुझसे भी ऐसे, मेरे मुंह से भी ऐसे अल्फाज निकलें कि दुनिया फिर मुझे सुने। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।